बात है साल 1919 की। बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। बेचारा क्या ही जानता था कि यही भुजिया एक दिन उसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। उस वक्त तो बस 2 पैसे में बेच रहा था, लेकिन किस्मत ऐसी पलटी मारेगी कि एक दिन उसका नाम हल्दीराम करोड़ों के बिजनेस का सिंबल बन जाएगा और दुनिया भर में बिकने वाली भुजिया के हर पैकेट पर छप जाएगा। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो भुजिया बेचा करते थे। अब बच्चे तो खेलकूद में लगते हैं, लेकिन हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया में गहरी रुचि थी। 12 साल की उम्र में ही घंटों मेहनत करके उन्होंने भुजिया बनाने में महारत हासिल कर ली और धीरे धीरे अपने दादाजी की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। बाकी दुकानदारों की तरह बस थोड़ा बहुत कमा लेने में उनका मन नहीं लगता था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। अब भुजिया तो बेसन से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान में लोग मूंग और मोट की दाल बहुत पसंद करते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने बेसन में मोट दाल मिलाकर एक नई टाइप की भुजिया बना डाली। लोग इसे खाकर बोले, वाह यह तो जबरदस्त है, और देखते ही देखते यह हिट हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हल्दीराम को लगा कि उनकी भुजिया और भी बेहतर हो सकती है। उन्होंने नोटिस किया कि भुजिया थोड़ी मोटी और सॉफ्ट है, अगर इसे थोड़ा पतला और क्रिस्पी बना दिया जाए तो मजा आ जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने बैटर को पतला करने पर काम किया और ऐसी जाली की तलाश शुरू कर दी जिससे बारीक भुजिया निकले। बाजार के तमाम जाली बनाने वालों के पास गए, कई एक्सपेरिमेंट किए और महीनों की मेहनत के बाद परफेक्ट जाली और बैटर तैयार कर लिया। और जब पहली बार उस जाली से निकली पतली, क्रिस्पी और परफेक्ट भुजिया, तो सेल्स ने ऐसी स्पीड पकड़ी जैसे किसी को बुलेट ट्रेन में बैठा दिया हो। लेकिन रुको, हल्दीराम सिर्फ भुजिया के हीरो नहीं थे, ब्रांडिंग के भी मास्टरमाइंड थे। बीकानेर में भुजिया बेचने वाले और भी थे, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया बाकी सबसे अलग दिखे। उन्होंने सोचा, ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों के दिल में बस जाए। तब उन्हें याद आया बीकानेर के मशहूर महाराजा डूंगर सिंह का नाम, जिनकी लोग बहुत इज्जत करते थे। बस हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम रख दिया डूंगर सिंह। अब जब नाम ही राजा वाला था, तो प्रोडक्ट भी प्रीमियम हो गया। उन्होंने दाम भी बढ़ा दिए और मजे की बात यह कि लोग खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर इसे खरीदने लगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर 1944 में हल्दीराम की जिंदगी में बड़ा झटका लग गया। घर की महिलाओं के बीच खटपट इतनी बढ़ गई कि हल्दीराम को घर छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन सिर्फ घर नहीं, बिजनेस से भी हाथ धो बैठे। जो दुकान उन्होंने खड़ी की थी, वो अब उनकी नहीं थी। रातों रात वो रोड पर आ गए, बीवी बच्चों के साथ। लेकिन अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला था, उन्हें तुरंत कुछ करना था। एक दिन बाजार में काम ढूंढते ढूंढते अचानक किसी ने उनका नाम पुकारा। देखा तो उनका एक पुराना दोस्त था, जिसे उन्होंने कभी 200 रुपये उधार दिए थे। और किस्मत देखो, वो दोस्त पैसे लौटाने को तैयार था। हल्दीराम को उसी दिन 100 रुपये मिल गए। अब ये 100 रुपये उनके लिए लाइफलाइन बन गए। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और फिर बिजनेस का सोचा। उनकी पत्नी चंपा देवी बहुत ही टेस्टी मूंग दाल बनाती थी और मूंग दाल बीकानेर में बहुत पॉपुलर थी। बस उन्होंने मूंग दाल बेचने का प्लान बना लिया। बचे हुए पैसों से उन्होंने सामग्री खरीदी और किचन तैयार किया। सुबह सुबह उठकर दोनों मूंग दाल बनाते और फिर हल्दीराम पूरा दिन घूम घूम कर इसे बेचते। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और उन्होंने फिर से भुजिया भी बेचनी शुरू कर दी। लोग फिर से उनके फैन हो गए और पैसे जोड़कर उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ ही सालों में हल्दीराम बीकानेर के भुजिया किंग फिर से बन चुके थे। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। 1950 में हल्दीराम कोलकाता एक शादी में गए। वहां उन्होंने भुजिया बनाई और लोगों का रिएक्शन देख हैरान रह गए। अरे, यह तो सुपरहिट हो गई। कोलकाता में भुजिया बेचने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मौके को पहचाना और 1955 में अपने बेटे रमेश्वर लाल को कोलकाता भेजा। वहां भी छोटी दुकान से शुरुआत की और 12 साल में बिजनेस इतना बढ़ा कि बीकानेर से बड़ा हो गया। अब हल्दीराम के बेटों ने बिजनेस संभाल लिया था और 1968 में उनके पोते शिव किशन ने नागपुर में हल्दीराम का नया चैप्टर शुरू किया। यहाँ मिठाइयाँ खूब पसंद की जाती थी, तो उन्होंने काजू कतली को प्रमोट किया और फिर धीरे धीरे पूरी मिठाई की दुकान खोल दी। और फिर आया गेम चेंजर। 1980 के दशक में दिल्ली में हल्दीराम का बिजनेस आया। 1984 के दंगों में दुकान जल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नई जगह ली, फिर से शुरुआत की और दिल्ली में छा गए। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। 1990 के दशक में पैकेज्ड फूड का दौर शुरू हुआ। पेप्सी, नेस्ले जैसी कंपनियां अपने स्नैक्स बेच रही थीं, पर इंडियन स्नैक्स कोई नहीं बेच रहा था। हल्दीराम ने नाइट्रोजन पैकिंग में भुजिया बेचना शुरू किया, जिससे स्नैक्स की शेल्फ लाइफ कई महीनों तक बढ़ गई। इससे बिजनेस सिर्फ दिल्ली नागपुर तक नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में फैल गया। और आज हल्दीराम की 400 से ज्यादा आइटम्स दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बिकती हैं और सालाना टर्नओवर 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो ये थी हल्दीराम की कहानी, एक छोटे से लड़के की
जिसने सिर्फ 2 पैसे में भुजिया बेचना शुरू किया और $1 बिलियन ब्रांड बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो।